इसलिए ये देवी देवताओं की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं हमको, और इनकी भक्ति कर भी लेंगे तो क्या देंगे वो हमें? केवल नश्वर स्वर्ग ही तो दिला सकते हैं बस। स्वर्ग को तो हमें अपना लक्ष्य बनाना नहीं। इसलिए हमको तो केवल भगवान की ही भक्ति करनी है। ठीक है, समस्त देवी देवता जो भी हैं हमारे सम्माननीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, उनको प्रणाम करेंगे हम। अपमान किसी का नहीं, दुर्भावना कहीं नहीं रखनी, प्रणाम करेंगे, लेकिन भीतर का नमन, भीतर का प्रेम वो एक से करेंगे। प्रेम 10 जगह नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही मन है ना। एक ही मन एक समय में एक से ही तो प्यार करेगा। देखिए गोपियों ने कहा था ना, उधो जी मन ना भये 10-20 मन नहीं है हमारे पास, एक मन है। इसलिए उस एक मन से एक से प्रेम करना है। ये जो हम इतने सब लोगों को लेकर के चलते हैं ना, सबकी पूजा कर लें, सबको प्रसन्न कर लें, तो ना तो कोई प्रसन्न हो पाता है, ना हमारा किसी से प्रेम हो पाता है। इसलिए अनन्य भाव से भक्ति करनी है। ये भक्ति की सबसे आवश्यक शर्त है कि अनन्य भाव से ही भक्ति हो, उसमें अनन्य अन्य ना आने पाए। इसलिए साफ साफ कह दिया भगवान ने, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरी ही भक्ति करते हैं, उन्हीं का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। लेकिन यहां एक प्रश्न आ गया कि अनन्य भाव से नित्य निरंतर, ये जो भगवान कह रहे हैं, ये नित्य निरंतर कैसे होगा? हम गृहस्थी लोग हैं, हमको अपने गृहस्थ के भी तो बहुत से कार्य करने हैं, तो नित्य निरंतर हम भगवान की भक्ति भला कैसे कर पाएंगे? हाँ, प्रश्न तो है। तो इस प्रश्न का समाधान भी है कि हम लोग कैसे गृहस्थ में रहते हुए नित्य निरंतर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। देखिए, 2 प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं। इसको आप यूं समझिए, जैसे एक स्त्री है, उसके पति आज कई वर्षों के बाद विदेश से लौट करके आए, वो बड़ी प्रसन्न है। उसने अपने पति के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, बना करके टेबल पर लगाया, पति देव को बुलाया भोजन के लिए। और जब पति देव भोजन करने के लिए बैठे तो उसने पूछा पति से कि भोजन कैसा बना है? तो पति ने भी बड़ी तारीफ की, हाँ भाई, आज कई वर्षों के बाद ऐसा भोजन खाया हमने। अब भोजन कराने के बाद वो स्त्री, उसने अपने रसोइये से कहा कि देखो, शाम का भोजन तुमको बनाना है और उसमें ये सब पकवान बनेंगे, ये सब व्यंजन बनेंगे, सब तैयार कर देना। उसने कहा जी साहब, सब तैयार हो जाएगा। अब रसोइये ने भी भोजन बनाया, उसी प्रकार टेबल पर सजाया, साहब को बुलाया, साहब ने बैठकर भोजन किया। रसोइये ने भी पूछा, साहब भोजन कैसा बना है? तो साहब ने कहा, हाँ भाई, बहुत बढ़िया भोजन बना है। इतने वर्षों तो हमने वहाँ विदेश में सब योगियों जैसा भोजन किया, वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं। अब ये देखिए, ये 2 प्रकार के कर्म हुए हैं। देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये 2 प्रकार के कर्म हुए हैं। स्त्री ने भी खाना बनाया, उस रसोइये ने भी खाना बनाया। लेकिन स्त्री का खाना बनाना, वो कर्म कैसा कर्म है? वो कर्म है मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म। और रसोइये ने भी खाना बनाया,
उसका कर्म कैसा है? मन बुद्धि युक्त कर्म। एक शब्द का अंतर है। एक कर्म है मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म और एक का कर्म है मन बुद्धि युक्त कर्म। ये कैसे पता चला? ये पता ऐसा चला कि उस स्त्री ने जब अपने पति को भोजन कराया, उसके बाद वो किसी काम से जरा पड़ोसन के यहाँ गई तो बड़ी खुश उछलती कूदती। तो पड़ोसन ने भी पूछा, अरे भाई तुम आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। तो कहती है, हाँ इतने वर्षों के बाद हमारे पति देव लौट कर आए हैं विदेश से, इसलिए हम प्रसन्न हैं। और वो रसोइया भी गया शाम को भोजन कराने के बाद घर पर, तो जाकर ताड़ का सरीखा लेट गया खाट पर, बड़बड़ाता हुआ, ये साहब भी पता नहीं कहाँ से आज आ मरा। मेम साहब खाना बनाती है तो हम सारी हेल्प करते हैं और हमको इतनी लंबी लिस्ट थमा दी, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। थक गए, परेशान हो गए इतना भोजन बनाते बनाते हम। भगवान साहब नौकरी करे, कोई रसोई की नौकरी न करे। तो इन दोनों की स्थिति जब देखी गई तब समझ में आया कि ये दो प्रकार के कर्म हुए। उस स्त्री का भोजन बनाना मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म था और उस रसोइये का भोजन बनाना वो मन बुद्धि युक्त कर्म था। भोजन दोनों स्थिति में बना। तो हम लोगों को भी क्या करना है? मन बुद्धि युक्त कर्म ये संसार में करने हैं और मन बुद्धि की आसक्ति ये भगवान में करनी है। देखिए, भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम युद्ध करो, मन बुद्धि की आसक्ति मुझ में कर दो और युद्ध करो। अब कितना बारीक काम है युद्ध में धनुष बाण चलाना। जो लोग निशाना लगाना जानते होंगे वे समझते हैं कि अगर निशाना लगाते हुए एक सूत का भी फर्क हो जाए तो वो बाण हो या गोली हो, वो निशाने से 10 फीट दूर जाकर गिरती है। और अपने घर में एक कमरे में कमरा बंद करके बैठिए। कमरा बंद करके क्यों बैठना है? क्योंकि आप गृहस्थी है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, तो बड़ों को तो आप फिर भी समझा सकते हो। क्या देखो, अब हम पूजा करने बैठ रहे हैं, साधना करने बैठ रहे हैं, कोई कुछ करेगा नहीं, हमको डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते ना। अब वो आपके घर में जो छोटा सा पप्पू होगा वो चला आएगा जब घुटने के बल और उसने अपना वात्सल्य भरा हाथ आपकी कमर पर लगाया तो आप तो पिघल जाएंगे उसी समय। और आप पप्पू को लेकर के ये गोद में बिठा लिए। अब आप भगवान का क्या चिंतन करेंगे? अब तो पप्पू का चिंतन होगा। इसलिए एकांत में दरवाजा बंद करके कुंडी लगा करके बैठना है। और बैठ करके फिर क्या करना है? बैठ करके रूप ध्यान करना है। रूप ध्यान यानी आंख बंद करके भगवान का रूप बनाने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। कैसा रूप? जैसा आपका भाव हो। आप माधुर्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, 16 वर्ष के श्री कृष्ण बना लीजिए। आपका वात्सल्य भाव है, छोटे से 6 महीने के, साल भर के बाल गोपाल बना लीजिए। जैसा आपका मन का भाव हो वैसा ही रूप बनाइए। और रूप ध्यान में साथ ही कुछ कीर्तन, कुछ पदों को छाट करके जो आपको अच्छे लगते हो, मन को अच्छे लगते हो, ऐसे पदों का गान करो। आपको हमें तो कीर्तन करना नहीं आता, अरे थोड़ा बहुत तो गाना आता है ना, अपने स्वर से जैसा गाना आता है वैसा गाओ। कोई झांझ मजीरा साथ में ले लो, उससे आपके कितने सारे लाभ होंगे। पहली चीज, जब आप कुछ गाएंगे और साथ में कोई झांझ मजीरा बजाएंगे तो इससे आपके को बाहर के शब्द नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो बाहर से के शब्दों से जो डिस्टरबेंस होगा वो डिस्टरबेंस नहीं होगा, पहला लाभ।
और फिर दूसरी चीज, जब हम पदों का गान करेंगे तो ये जो हमारा मन है ना, इसको तुम बोल दो कि खाली ध्यान कर बैठ करके, तो ये थोड़ी ही देर में बोर हो जाएगा। इसको चेंज चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो जब पदों का गान करेंगे तो उसमें भगवान के अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग लीलाओं का गान करेंगे तो मन लगा रहेगा, फिर मन को बोरियत नहीं होगी, मन को अपना चेंज मिलता रहेगा। और फिर सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि खाली ध्यान करने बैठेंगे तो थोड़ी ही देर में आलस्य आ जाएगा। आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में ये होगा, जिसको लोग कहते हैं हम समाधि में चले गए, तो निद्रा की समाधि लग जाएगी। तो जब संकीर्तन करेंगे, गाएंगे, कुछ बजा रहे हैं, तो आलस्य भी हावी नहीं होगा। और फिर संकीर्तन जहां होता है, संकीर्तन से उस वातावरण को की शुद्धि भी होती है, उससे भी और लोगों को भी लाभ होता है। संकीर्तन होता है जहां पर, तो संकीर्तन के बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए आप जब एकांत में कमरा बंद करके बैठे तो कुछ झांझ करताल, कुछ भी मजीरा ले करके बजाते हुए अपना गाएं और रूप ध्यान करें, और जैसा रूप चाहें वैसा रूप बना लें। आप कहते हैं ना ये मन हमारा बड़ा चंचल है, बड़ी मनमानी करता है, तो भगवान ने इतनी रियायत दे दी, अरे तुम हमारे साथ जो मनमानी करना चाहो वो मनमानी कर लो, हमारा जैसा रूप चाहो वैसा रूप बना लो, जो नाम रखना चाहो वो नाम रख लो, जो श्रृंगार करना चाहो वैसा श्रृंगार कर लो, जैसे वस्त्र पहनाना चाहो वैसा वस्त्र पहना दो, हम हमारे साथ जिस सेवा में जाना चाहो उस सेवा में चले जाओ। मनमानी चाहता है ना मन, तो करो ना मनमानी, इतनी रियायत तो दे दी भगवान ने। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता हो वो हमारे साथ कर लो। और क्या चाहिए हमारे मन को? बस येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से मन का प्रेम हो जाए श्री कृष्ण से, वो करो। तो रूप ध्यान करेंगे, और रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाना है। आंसुओं का बहुत महत्व है भक्ति मार्ग में। कहा भी गया है ना, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। आंसू कब निकलेंगे? जब इस हृदय को भगवान से मिलने की व्याकुलता युक्त बनाएंगे, इस हृदय में तड़प पैदा होगी श्याम सुंदर से मिलने की। तो ये पदों का गान करते हुए आंसू बहाना है, और अपने आप को पापी गुनहगार नाचीज मानते हुए। अब मानना भी क्या है, हम हैं। अरे कोई बड़ाई कहे, अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया, कब की बात कर रहे हो? प्रतिक्षण तो पाप करते हो, और फिर अनंत जन्मों के हमारे जो कर्म हैं, समझ लीजिए कि अनंत जन्मों में एक पाप भी हमने किया हो तो भी अनंत पापों का ढेर लगा है हमारे साथ। इतने बड़े पापी हैं हम। और फिर पाप की परिभाषा यदि की जाए तो शास्त्र कहते हैं, मन निमित्तम कृतम पापम मद्धर्माय च कल्पते। मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म है, और मुझे छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप है। तो जितने क्षण हमारा मन भगवान में नहीं है, उतने क्षण हम क्या कर रहे हैं? पाप ही तो कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं? प्रतिक्षण पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कितने % भगवान में लगा रहता है, कितने समय। इसलिए अपने आप को गुनहगार मानकर, पापी मान करके, और भगवान के समक्ष आंसू बहाइए। और जिस दिन ये हृदय व्याकुल हो
और व्याकुलता युक्त होकर के श्याम सुंदर के मिलन के लिए एक आंसू भी आंख से निकल आए, उस दिन समझना कि आज हमारी भक्ति का श्री गणेश हो गया। आज भक्ति प्रारंभ हुई। अभी तक जो भी किया था हमने वो तो सब जीरो में गुणा था। आज जब हृदय पिघला है भगवान नाम लेकर के, तो भक्ति तो हमारी आज प्रारंभ हुई। अभी तक तो हमने शारीरिक क्रियाएं की थी मात्र। तो इसलिए अपने इस हृदय को व्याकुलता युक्त बनाना है और व्याकुल हृदय से फिर आंसू बहाने हैं। तब वो आंसू हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और फिर अंतःकरण शुद्ध होगा तो पात्र तैयार होगा। तो फिर जिस गुरु की गाइडेंस में हम साधना कर रहे हैं ना, वो गुरु हमारे कहीं भी हो, वो वहीं से हमको दिव्य प्रेम का दान दे देंगे। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, पंचक्लेश, पंचकोश आदि सब से निवृत्ति करा देंगे और वो अनंत मात्रा वाला, अनंत काल वाला दिव्यानंद प्रेमानंद का दान कर देंगे, जिसके मिलते सदा के लिए जीव आनंदमय हो जाता है। जब आप रूप ध्यान करेंगे तो बीच में आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि आप ध्यान करने बैठे, आपने संसार से मन को खींच करके आप लेकर आए, भगवान में लगाया, लेकिन वो लगा नहीं रहेगा, वो वापस फिर भागेगा संसार में, क्योंकि उसका अभ्यास है संसार में भागने का। फिर पकड़ कर लाइए, फिर लगाइए, फिर वो भागा, फिर पकड़ करके लाइए। अभ्यास करना होगा। हम लोग निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना। जैसे संसार में भी हर चीज में अभ्यास किया है आपने, चलना भी सीखा, बोलना भी सीखा, हर चीज में अभ्यास किया है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं सीख पाए। जब अभ्यास हमारा परिपक्व हो जाता है तब वो चीज हमको सहज लगती है, सरल लगती है। जो अभ्यास कर चुका है, परिपक्व हो गया, जैसे कोई साइकिल चलाने में मास्टर है और कोई उससे कहे हमको साइकिल चला दो, तो कैसे कहते हैं लोग, अरे साइकिल चलाना कौन सा मुश्किल है भाई, सिखा देंगे तुमको। लेकिन जब पहले दिन साइकिल हमने सीखा था तब तो हमको मुश्किल लगता था ना। हम जब साइकिल पर बैठे, हैंडल पकड़ा, हमने पैडल पे पैर रखा, तो अब देख रहे हैं, सोच रहे हैं अब हम हैंडल संभाले कि पैडल चलाएं, क्या क्या करें, गिर गए, चोट भी लगी, लेकिन फिर उठे, फिर साइकिल उठाई, फिर अभ्यास किया, करते 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 अभ्यास, वो आज इतने हम परिपक्व हो गए कि 2 हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकते हैं। तो ये पहले दिन तो नहीं हो गया, अभ्यास किया ना आपने। तो ऐसे ही अभ्यास करना होगा, निराशा नहीं लेकर के आनी है। अभ्यास निरंतर होता है, निरंतर अभ्यास करो। छोड़ दिया, गैप हो गया, थोड़े दिन किया हमने, 2-4 दिन करके देखा, मन नहीं लगा, अब हम कहते हैं जी हमसे नहीं होता, निराशा आ गई। फिर कोई दूसरा आया, उसने कहा अरे क्या ये तुम आंसू आंसू बहाने के चक्कर में पड़े हो जी, हमारे पास आओ, देखो हम तुमको ऐसा मंत्र बताते हैं, भगवान पीछे पीछे भागेंगे तुम्हारे। अब आप थोड़ा उस तरफ चल पड़े। फिर कोई आया, उसने कहा अरे इसको छोड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, अब आप उधर चल पड़े। फिर कोई आया, उसने कहा दुर्गा चालीसा पढ़ो, फिर आप उधर चल पड़े। यानी जैसे कोई आदमी कुआं खोदे, एक जगह 5 फीट खोदा, अरे यहां पानी नहीं है, फिर दूसरी जगह खोदा, अरे यहां भी पानी नहीं है, तीसरी जगह खोदा, यहां भी पानी नहीं है, पूरा जीवन खोदता रहा, इतना खोद डाला कि 10 कुएं बन जाते, लेकिन एक जगह अभ्यास नहीं किया। यही हम लोगों की हालत है कि हम छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, एक जगह लग के अभ्यास नहीं करते, इसलिए हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो ही नहीं पाती। कुछ अल्पज्ञ लोग इस प्रकार का भाषण देते हैं कि हाँ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सबको छोड़ दो। अरे कोई ये चीज है, कोई वस्तु है कि इसको पकड़ दो और छोड़ दो? ये तो सब माया के विकार हैं।
जब तक माया रहेगी तब तक ये सब रहेंगे, ये सब माया के साथ ही जाएंगे जब माया जाएगी। इसको ऐसा नहीं आप कह सकते कि छोड़ दो, ये छूटेंगे नहीं, इनका एरिया डाइवर्ट करना होगा। छोड़ने के चक्कर में पड़ोगे और बढ़ेंगे, इसलिए इनका एरिया डाइवर्ट करो। कामना बनानी है, हाँ बनाओ ना। जो अभी तक कामना थी स्त्री पति बाप बेटा कलकत्ता बंबई सब जगह घूमने की, अमेरिका इंग्लैंड घूमने की, देखने की जो कामना थी, अब वो कामना हो जाए कि हे श्याम सुंदर कब आपके दर्शन होंगे। बनाओ कामना। क्रोध करना है, हाँ क्रोध भी करो। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। क्रोध करो अपने ऊपर। लोभ करना है, हाँ लोभ भी करो। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। और प्रेम बढ़े मेरा और प्रेम बढ़े। भला संतों से अधिक लोभी और कौन होता होगा, जिनका दिन रात यही लोभ रहता है कितना प्रेम बढ़ जाए मेरा भगवान से। अहंकार करना है तो ये संसारिक तुच्छ वस्तुओं का अहंकार क्या करना, अहंकार करना ही है तो ये अहंकार करिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अहंकार करिए तो अपने इन विकारों को भी भक्ति बना दो, इन अवगुणों को भी भक्ति बना दो। अपनी एक एक क्रिया को भक्ति बनाओ। भोजन बनाना है ना, गृहस्थी हैं, गृहस्थ के समस्त कार्य करने होंगे। भोजन बना रहे हैं, अभी जो भाव बनाते हैं कि हमको ये, मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरी बेटी को ये पसंद है, वो भाव बदल दो कि मैं अपने श्याम सुंदर के लिए भोग बना रहे हैं, हम उनको भोग लगाएंगे, इस भाव से भोजन बनाओ तो वो भोजन बनाना भी भक्ति क्रिया हो जाए। स्वयं नहाते हैं ना, नहा करके सज धज करके कहीं जाते हैं तो भाव रहता है लोग देखेंगे हमको, लोगों को दिखाने के भाव से सजते हैं। ठीक है, आपको समाज में रहना है, संसार में रहना है, आप सज धज करके भी निकलेंगे, लेकिन वो भाव ये रहे कि मेरे को ये जो श्रृंगार करना है किस लिए, कि पता नहीं वो श्याम सुंदर कब आ जाएं और हम ऐसे ही उल जलूल बने रहेंगे तो उनको हमें देखकर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हम सज धज करके रहेंगे कि कभी भी अचानक से आ जाएं तो हमको देखकर सुखी तो हो। तो अपनी एक एक क्रिया को, यहां तक कि आप सर भी खुजा रहे हैं ना, तो भी सर खुजाते हुए भी ये चिंतन रहे कि हाँ श्याम सुंदर देख रहे हैं मुझे और देख करके हंस रहे हैं। हाँ हाँ हंसो हंसो, हम और खुजाएंगे, आपको सुख मिल रहा है। अपनी एक एक क्रिया को, छोटी छोटी क्रिया को, अपने हर एक कर्म को भक्ति बनाना है। जब आप ये सब करना सीख जाओगे ना, अपनी एक एक क्रिया को भक्ति बना लोगे, तो फिर अपने आप कहोगे अरे कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा। अरे इसमें तो कोई कठिनाई ही नहीं, कोई नियम ही नहीं, बस प्रेम करना है भगवान से और कुछ करना ही नहीं। भक्ति की मोटी सी परिभाषा है प्रेम। मन का लगाव भगवान में होना चाहिए बस। तो मन का लगाव करना है, हृदय से प्रेम करना है, वो किसी भी प्रकार से हो। तो गृहस्थ में रहते हुए भी अपने गृहस्थ के अपने सब कार्यों को, अपनी समस्त क्रियाओं को भक्ति बना दो। तो फिर देखना धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा। और फिर जिन गुरुदेव की कृपा से हमने ये सब किया, उनकी गाइडेंस में साधना की, वो गुरुदेव हमें भक्ति का दान दे देंगे। और उसके मिलते ही सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम, सदा के लिए जीव आनंदमय हो जाएगा। अभी तक जो बंधन है हमको काल का, कर्म का, स्वभाव का, गुण का, उन सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा जीव सदा के लिए। भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी।
फिर ये संसार में आवागमन आदि सबसे छुट्टी। अब वो जीव वो चाहे तो जैसे महापुरुष लोग आते हैं हम लोगों के बीच में हमारे कल्याण के लिए, ऐसा आना चाहे तो आए, उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो सदा के लिए फिर वो जीव आनंद प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान की लीलाओं का सौरस्य लूट सकेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब हमने सुन तो लिया इतने दिनों में सब कुछ, और जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर वो कोई किताबी बातें नहीं बताई, ये सब करने वाली चीजें बताई हैं और इतनी सरल हैं। कोई विधि नहीं बताया, कोई सामग्री नहीं बताया कि जाओ पहले बाजार से ये सब खरीद खरीद करके लाओ, फिर ऐसा करो ऐसा करो। बड़ा सरल सा साधन, बस मन का प्रेम बढ़ा लो, आंसू बहाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इतने दिनों में आप लोगों ने जो कुछ भी यहाँ सुना है उसमें आपको जो बातें हमारी पसंद आई हो उनको अपने जीवन में उतार लीजिएगा, उससे लाभ ले लीजिएगा। और जो पसंद ना आया हो, क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग हैं, रुचि अलग अलग है, हो सकता है हमारी कुछ बातें न भी पसंद आई हो, उन्हें मानसिक रूप से हमें लौटा दीजिएगा। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।